हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आप सबका स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट का आयन एपिटेफ चैप्टर आपका पढ़ाने जा रहा हूं। आयन एपिटेफ का हिंदी होता है शिलालेख। जो कब्र के ऊपर जो टम्ब जो कब्र के ऊपर बनाए जाते हैं पत्थरों से, पत्थर का, उसे कहते हैं शिलालेख। इसका कवि है वाल्टर डेलामियर। वाल्टर डेलामियर का जन्म जो है 1823 को हुआ था और डाइड यानी कि मर गए 1956 को, उनका देहांत हो गया। वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। इनका जन्म जो है कार्लटन नामक गांव में और केंट नामक आपका जगह पर इंग्लैंड में हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिताजी को खो दिए। एट द एज ऑफ 4, 4 साल की उम्र में अपने पिताजी को खो दिए। एंड हैड टू मूव, और उन्हें जाना पड़ा विथ हिज फैमिली, पूरे परिवार के साथ, टू लंदन। कहाँ? तो लंदन। मतलब उन्होंने, ये जो कवि हैं, उन्होंने अपने पिताजी को 4 वर्ष की उम्र में खो दिए और उन्हें जाना पड़ा, अपने परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न, वह जाने जाते हैं ये संवेदनशील विषयों के लिए, संवेदनशील चिंताओं के लिए जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए भी, बच्चों के दुनिया के लिए भी जाने जाते हैं। एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, जो प्राकृतिक जो है, अलौकिक जो घटनाएं हैं, अलौकिक जो शक्तियां हैं दुनिया में, उसके लिए वे जाने जाते हैं, संवेदनशील हैं। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, उनकी महत्वपूर्ण जो रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई, डेपिक्ट, वो दर्शाती हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, दुनिया के सपनों को दर्शाती हैं। बट इवन इन दीज सॉन्ग, लेकिन इन गीतों में, देयर इज नोट ऑफ मेलनकोली, इनके गीतों में एक उदासीपन का स्वर झलकता है, क्योंकि उनके पिताजी का देहांत जो है 4 वर्ष के उम्र में हो गया था, इसीलिए वो जो भी लिखते हैं उसमें एक उदासीपन का स्वर झलकता है। द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि जो है हमें जागरूक बनाती हैं, ये जो कवि हैं हमें जागरूक बनाती हैं, ऑफ द ह्यूमन इन ह्यूमन कंडीशन, ये जो हमारे अमानवीय जो हालात हैं ये आधुनिक जीवन के, उसके बारे में हम लोगों को अवगत कराते हैं, जागरूक कराते हैं। ही शोज हिज जीनियस, वे दर्शाते हैं अपनी बुद्धिमता को, अपनी बुद्धि को दिखाते हैं। बाय एविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट, उसको ताज़ा करके, किसको? तो इन वर्ल्ड थीम्स, पुराने जो थीम है, पुराने जो चीज़ों है, उसको नया करके, फ्रेश करके अपनी बुद्धिमता को दिखाते हैं दुनिया के सामने। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, ये जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी, ऑनर्ड हिम, वो सम्मानित की, वाल्टर डेलामियर को सम्मानित की, विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, सन 1953 ईस्वी में ऑर्डर ऑफ मेरिट से ये क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड वाल्टर डेलामियर को सम्मानित की। चलिए अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे कविता की तरफ। यहाँ पे हमारा आयन एपिटेफ शिलालेख कह रहा है, ये जो शिलालेख है उसी के विषय में। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पड़ी हुई है आपका सबसे सुंदर औरत है। मतलब ये जो शिलालेख है इसके नीचे पड़ी हुई है, दफनाई गई है सबसे सुंदर आपका औरत। कह रहा लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज सी, वह औरत कैसी है? तो वह औरत, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट का मतलब होता है आदत से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इधर उधर आवागमन करने वाली औरत, या लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली औरत। तो वह औरत, ये जो औरत है दफनाई गई है, वो औरत आदत से एक स्थान से दूसरे स्थान तक इधर उधर घूमने वाली थी। वह, आई थिंक, मुझे लगता है, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये मुझे लगता है, ये कवि कहते हैं कि मुझे लगता है कि वह सबसे सुंदर औरत थी। दैट एवर, जो कि, वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो कि आपका पश्चिमी देशों की थी। बट ब्यूटी बाइनिसेज, ये जो है, लेकिन सुंदरता जो है वो समय के अनुसार नष्ट हो जाती है, बाइनिसेज हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और ब्यूटी पासेज, ये सुंदरता है वो समय के अनुसार ढल जाती हैं। हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, हालांकि ये दुर्लभ है, सुंदर चीज़ें जो है दुर्लभ होती हैं। एंड व्हेन आई क्रम्बल,
लेकिन जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, तो कौन उसे याद करेगा? कौन किसको? तो दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो पश्चिमी देशों की जो सबसे सुंदर औरत है, जब मैं नष्ट हो जाऊंगा तो कौन उसे याद करेगा? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया होगा। ऐसा ही मेरा मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करना ना भूले।